नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स हब यूट्यूब चैनल के। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पोस्ट कोड 817 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो जनरल पार्ट था, मतलब जो जनरल क्वेश्चंस थे स्टैटिक जीके के, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस एचपी का जितना भी करंट अफेयर था उसके बेसिस पे। तो ये वीडियो जो है वो सिंपल आपको आंसर्स नहीं बताए जाएंगे, इसमें आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि कौन सा आंसर जो था वो कहाँ से लिया गया था, करंट अफेयर कौन से मंथ से लिया गया था और इन फ्यूचर जो है वो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा कमांड रखनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था लॉन्गिट्यूडनल एक्सेंट ऑफ एचपी इज, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। तो इसका सही आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 75 डिग्री 47 टू 79 डिग्री 04। तो इसमें सिर्फ आपको लर्न ही करना है, ये इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितने स्क्वायर फीट में है। तो आपको ध्यान रखना है 65,672 समथिंग जो है वो इसका एरिया है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन एचपी इज। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था बच्चों को, क्योंकि अगर पहले की बुक्स को देखा जाए तो वहाँ पर जो था वो आंसर 2 था, बट अभी रिसेंटली जो 3 हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो और ऐड हुई थी, तो आंसर जो सही था वो दैट्स वाई 5 आंसर हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन है शुक्र इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ऑफिशियल आंसर की बात की जाए तो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्ट नंबर ए है दैट इज़ बिलासपुर, वो सही किया है। बट अगर बुक्स की बात की जाए तो बुक्स में आंसर जो था वो हमीरपुर भी था, बिलासपुर भी था और कांगड़ा भी था, राइट। तो मुझे लगता है कि इसमें बोर्ड वालों को, एचपीएसएससी वालों को बराबर वेटेज देनी चाहिए और एक ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक से कंसर्न करें तो तीनों आंसर्स थे। हालांकि ये हो सकता है कि शायद उन्होंने सोचा हो कि ज़्यादा एरिया जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस हिसाब से आंसर लगाना हो। फिर भी जो है के बुक्स में हमीरपुर इंक्लूड किया हुआ है, के बुक्स में कांगड़ा और के बुक्स में बिलासपुर, तो इसके तीनों में से कोई भी आंसर सही हो सकता था। Question number 5 is Seul is the tributary of which river of HP? स्यूल का पूछा था कि स्यूल कौन सी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी थी, तो इसका आंसर हो जाना था रावी, जो हमारी रिवर है जिसका वैदिक नाम है परुशनी और संस्कृत नाम है इसका इरावती। चिनाब की बात कर ली जाए तो चिनाब जो है वो चंद्रभागा बोला जाता है, चिनाब का वैदिक नाम, और जो इसका संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा है और वैदिक नाम इसका है अशिकनी। ब्यास की बात करें तो ब्यास का जो है वो विपाशा है और अरिजिकिया इसका जो है वो वैदिक नाम है। सतलुज की बात कर ली जाए तो सतलुज का ध्यान रखना है स्तुर्दु और स्तुर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, बाबा भड़भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो इसका आंसर होना था सही ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो किंकरी देवी जो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो आंसर होना था इसमें वो सिरमौर से करती थी बिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 8 इज हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, शिमला इसका आंसर होना था। हाटू पीक हमें शिमला में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चूड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आंसर हो जाना था मंडी। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी बलह घाटी है दैट इज़ बलह वैली, वो भी हमारी मंडी में है। बांदली भी हमें मंडी में देखने को मिलेगा, नागरू भी हमें मंडी में देखने को मिलेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नागरू और नगर में, क्योंकि जो नागर रोरिच आर्ट गैलरी है वो हमें कुल्लू में देखने को मिलती है और नागरू जो है वो हमें मंडी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो सही आंसर होना था इसमें लाहौल स्पीति। ध्यान रखना, अगर द ग्रेट हिमालयन पार्क पूछा जाता तब होना था हमारा आंसर कुल्लू, बट इसमें पिन पार्वती पूछा गया था, दैट्स वाई आंसर हमारा हो जाना था लाहौल स्पीति। बुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ध्यान रखना है आपने, जो बुंडा फेस्टिवल है वो 12 साल के बाद आता है और ये मेनली कहाँ मनाया जाता है, तो ये कुल्लू जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मनाया जाता है। देन चंबा
डोमिनियन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, तो ये इसका आंसर होना था फर्स्ट 550 AD में इसको फाइंड आउट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, तो किसने फाउंड किया था इसको, तो हमारे जो वीर सेन थे उन्होंने फाउंड आउट किया था सुकेत जो स्टेट थी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल बास, कि जुब्बल का ओल्ड नेम क्या है। तो जुब्बल का ओल्ड नेम, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे किरग्राम, तो किरग्राम जो है वो बैजनाथ का ओल्ड नेम है। देन बनेड़ दिया गया है, तो बनेड़ सुंदरनगर का ओल्ड नेम है। हिंडूर दिया गया है, हिंडूर नालागढ़ का ओल्ड नेम है। बाकी नूरपुर का ओल्ड नेम धमेरी है। एंड भरमौर का ओल्ड नेम ब्रह्मपुर है। कांगड़ा का त्रिगत है और कल्पा का चीनी है। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन बच गया वो यही बचा द्योरहा, तो ये आंसर सही हो जाना था जुब्बल का ओल्ड नेम। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था अभी, बिकॉज जो N1 N5 H1 जो फ्लू रहा था वो यहाँ पे देखने को मिला था हमें पौंग डैम में, जिसको महाराणा प्रताप डैम भी बोला जाता है और कांगड़ा के अंदर है। तो इसमें पूछा गया था कि विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP, तो सही आंसर होना था इसमें BBMP। आजकल स्टेट वाले जो हैं वो इसका क्वेश्चन बहुत बना रहे हैं कि कौन सी एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी कौन से प्रोजेक्ट की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है और हमें अपकमिंग एग्जाम में भी मैक्सिमम ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ HP, तो इसका आंसर हो जाना था बड़ा साहिब। ये थोड़ा सा फ्रेश क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक कि ये पहले इतना ज़्यादा देखने को मिला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बाबा साहिब इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 17, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें जो राजा थे वो थे अजातशत्रु, और कहाँ पे कंडक्ट की गई थी, तो ये करी गई थी कंडक्ट सतपूर्णी गुफा के अंदर, राइट। सेकंड अगर बात कर ली जाए तो सेकंड जो थी वो हमारा काला शोका थे और इसको वैशाली के अंदर जो था वो कंडक्ट किया गया था। थर्ड बात कर ली जाए तो थर्ड अशोका और पाटलिपुत्र के अंदर। फोर्थ बात कर ली जाए तो फोर्थ कनिष्क और कुंडल वन के अंदर जो कि कश्मीर में है। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे मेट हुई थी, ये सतपूर्णा गुफा राजगृह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द काउंसिल ऑफ 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद, पूछा गया है कि जो हमारे 9 जेम्स होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड थे, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 19, टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय, जो टोकन करेंसी थी वो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो जो हमारा बलबन था उसने नौरेज एक फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इत्लुतमिश में ध्यान रखना कि जो हमारी कुतुब मीनार थी उसका काम कंप्लीट करवाया था इत्लुतमिश ने, हालांकि शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था बट उसको कंप्लीट इत्लुतमिश ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो मैक्सिमम सभी को पता है, क्योंकि सभी को पता होगा कि पद्मावत इनकी एक मूवी भी आई थी, उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया था इनके बारे में। नेक्स्ट बात कर ली जाए, द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वॉज, सही आंसर हो जाएगा इसका लाहौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, हु वॉज कॉल्ड द ब्रिटिश रूरल एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था, तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उनको कहा गया था द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक को बोला गया था, राइट। बाकी बात कर ली जाए MK गांधी की, तो इनकी बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे द अनरेस्ट होगी बुक, इनकी एक और हरिजन बुक है बहुत पॉपुलर है, वो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, हु इंट्रोड्यूस द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेपर्स में मैंने एनालाइज किया तो क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ लिया जाता है कि जब हमारी जनगणना स्टार्ट हुई थी तो तब जो था वो कौन से लॉर्ड थे, इंग्लिशमैन थे। तो उस टाइम लॉर्ड मेयो जो थे वो थे 1872 के अंदर, जिन्होंने जो हमारा सेंसस हुआ था, जनगणना स्टार्ट हुई थी उस टाइम जो लॉर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो ये 1976 आंसर हो जाएगा इसका। और बात कर ली जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली कहाँ से गई थी, तो ये USSR से ली गई थी, जिसको एट प्रेजेंट जो है वो रशिया बोला जाता है। राइट, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लें। 24 है, विच स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया था कि द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है। तो सबसे पहले अगर हिमाचल की बात कर ली जाए तो हिमाचल में यूनिकैमरल है, दैट इज़ एक सदनीय है। बिहार में भी एक सदनीय है, कर्नाटका में भी एक सदनीय है, महाराष्ट्र में भी एक सदनीय है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, राजस्थान, दैट्स वाई राजस्थान में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। राइट, तो यहाँ पर अगर बेसिकली बात कर ली जाए कि और कौन कौन सी हमारे पास स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें द्विसदनीय विधायिका देखने को मिलती है, तो 7 स्टेट्स आती हैं। उनमें नाम आते हैं, फर्स्ट इज़ बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये 7 स्टेट्स थी हमारे पास जिसमें हमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 25 की, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है। शपथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की, तो ऑब्वियसली है प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा पूछ लिया जाता कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाते हैं, तो ध्यान रखना है आपका कि यहाँ पे आंसर हो जाना था हमारा प्रेसिडेंट। राइट, ये मतलब डायरेक्टली चलते हैं, प्रेसिडेंट को चीफ CGI दिलाएगा और CGI को प्रेसिडेंट दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, मॉनिटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट, दैट इज सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है, तो ये आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंटरेस्टिंग था, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो थे यहाँ पे मरकरी और वेनस में कंफ्यूज थे, और कंफ्यूजन होना भी चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे ब्राइटेस्ट प्लैनेट पूछा गया है। तो ऑर्डर हम सभी को पता है कि यहाँ पे सन होता है हमारे पास, देन मरकरी, देन वेनस, देन मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, वेनस, प्लूटो एंड सो ऑन। राइट, तो यहाँ पे जो सबसे पहले था हमारे पास वो तो था जी मरकरी, है ना। तो मरकरी था, सन की मैक्सिमम रेडिएशंस, मैक्सिमम हीट तो मरकरी के पास जाना चाहिए, एंड दैट्स वाई मरकरी हमारा हॉटेस्ट होना चाहिए और ब्राइटेस्ट भी होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे से क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो हमेशा आंसर होगा हमारे पास वेनस। क्यों वेनस होगा, बिकॉज जो हमारे पास वेनस होता है उसका साइज होता है बड़ा, दैट्स वाई मैक्सिमम जो लाइट होती है वो वेनस के पास आती है। उसी की वजह से वेनस जो हमारा ब्राइटेस्ट है एंड सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, एंटी साइक्लोन आर काउज्ड बाय, सही आंसर होना था इसका बी पार्ट, दैट इज विंड्स दैट ब्लो स्प्राइटली आउटवर्ड्स टू फ्रॉम द सेंटर। पेरू इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में था। तो अगर बात कर ली जाए, ये क्वेश्चन तब पूछा गया था क्योंकि पेरू जो था वो न्यूज़ में रहा था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो अपॉइंट थे और उसके रिलेटेड जो थी वो ये न्यूज़ में आया था। तो पेरू जो था वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल पूछी थी, तो आंसर होना था इसका बर्न, बर्न इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ढाका जो थी वो बांग्लादेश की कैपिटल थी एंड मॉस्को जो थी वो रशिया की कैपिटल थी। राइट, विच इंडियन स्टेट इज़ नॉन फॉर इट्स सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी के लिए कौन से
राज्य को माना जाता है, तो आंसर होना था यहाँ पर कर्नाटका इज़ द राइट आंसर, क्योंकि साउथ में मैक्सिमम चंदन हमें मिलता है और साउथ में बेसिकली यहाँ से सिर्फ कर्नाटका ही था। कन्फ्यूज़न क्रिएट होती अगर कर्नाटका के साथ तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर तिरुवनंतपुरम ऐसा कुछ पूछ लिया जाता, बट यहाँ पे सिंपल सा आंसर था, दैट इज़ कर्नाटकम। Then next question is question number 33. The highest dam in the India is located. यहाँ पर थोड़ा आंसर कंफ्यूजिंग था बिकॉज क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया गया था और ऊपर से ऑप्शन भी सही नहीं दिए गए थे। क्योंकि अगर हाईएस्ट डैम की बात कर ली जाए तो सभी को पता होगा कि वो टिहरी डैम है हाईएस्ट डैम, राइट। और अगर सबसे बड़े डैम की बात कर ली जाए लेंथ वाइज और वॉल्यूम वाइज तो वो था हमारे पास हीराकुंड डैम। ओके तो यहाँ पे आंसर होना था हाईएस्ट डैम टिहरी डैम, दैट इज़ उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। बट उत्तराखंड जो था वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं था। यहाँ पे इनको ऑप्शन में या तो ये नन ऑफ दीज डाल देते, क्योंकि एचपी आंसर की के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, बट जो एचपी का जो हमारा भाखड़ा डैम है वो ग्रेविटी की बेस पर है, ना कि वो हाईएस्ट डैम ऑफ द इंडिया है। दैट्स वाई इसमें भी ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए, क्योंकि टिहरी डैम था तो वो ऑप्शन में होना चाहिए था उत्तराखंड, पर उत्तराखंड नहीं डाला था ऑप्शन में। नेक्स्ट जो है वो इंसुलिन इज सेक्रेटेड इन, तो इंसुलिन कहाँ पे सेक्रेटेड होता है, आंसर होना था पैनक्रियाज। इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन और पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है या कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर होना था सिंपल लीवर, राइट। बट इंसुलिन की बात कर ली जाए तो इसका आंसर होना था पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आता है, रेयन इज केमिकली, क्या है रेयन केमिकली, तो ये सेलुलोज है। काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके थ्रू होता है काला अजर, तो ये होता है सैंड फ्लाई के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द एयर बिकम्स हीटेड बाय, एयर बिकम्स हीटेड बाय, तो आंसर हो जाना था कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था रीजनिंग के, आई थिंक 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग के और बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले गए थे। In a class of 36 students, Ravi rank from the top is 12. Radhika rank 3 places above Ravi. What is Radhika's rank from the bottom? तो आंसर हो जाना था इसमें 28। अच्छा अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात कर ली जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था, तो ध्यान से देखो, स्टूडेंट बताएं यहाँ पे 36, टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास 36, ठीक है 36 टोटल स्टूडेंट हो गए। अब बोला गया है कि रवि का रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12, यहाँ से टॉप मान लिया, यहाँ से रवि जो है वो 12 नंबर पे है, राइट। यहाँ पे रवि कौन से नंबर पे है, 12 नंबर पे है। राधिका रैंक 3 प्लेसेस अबव द रवि, 3 प्लेसेस अबव है तो ये हो गए 1, 2 एंड 3, राइट। तो मतलब राधिका का रैंक जो है वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट इज द राधिका रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो इसके नीचे कितने थे, ये ऊपर से था 12वें नंबर पर, मतलब 11 इसके ऊपर थे और ये 12th प्लेस पे था। अब इसके नीचे जितने भी बच गए उनको ऐड कर लेना था। फॉर एग्जाम्पल 36 माइनस अगर आप 12 कर लेते तो 24 आता, 24 आता ना, 24 आता तो 25 नंबर पे ये खुद था, 26, 27 एंड 28 नंबर पे हमारे पास आ गई राधिका, तो राधिका हो जाना था इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना था बी, दैट इज सिस्टर। उसके आगे का आंसर होना था ए, दैट इज 35 मीटर्स ईस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी था हमारे पास। अब बात कर ली जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 छूट गया। राजेंद्र कुमार बंदरिम हु वॉज इन न्यूज रिसेंटली द विनर ऑफ विच अवार्ड, तो सुभाष चंद्र बोस अपना आपदा प्रबंधन पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, राजेंद्र कुमार भंडारिम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था 42, द वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 वाज, तो आंसर हो जाता है यहाँ पे जोधपुर, सही आंसर होना था। अच्छा अगर थोड़े करंट अफेयर की बात कर ली जाए तो इस बार HPSSB वालों ने बहुत तकलीफ़ किया था कि इन्होंने एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि सिर्फ 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है उसी को फोकस में रख के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नहीं तो पहले जो था वो 2-2 साल पहले का करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता था। इनफैक्ट 2 साल नहीं तो 1 साल पहले का तो बिल्कुल करंट अफेयर पूछ लिया जाता था। बट ये जो न्यूज़ थी ये फरवरी की न्यूज़ है और एग्ज़ाम में पूछ ली गई थी, तो ये थोड़ा सा अच्छा था कि जो रिसेंटली जो न्यूज़ हुई थी उन्हीं के बेस पर करंट अफेयर डाला गया था। नेक्स्ट 43 की बात कर ली जाए, शगुन इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन
स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ये भी क्वेश्चन जो था, ये न्यूज़ जो थी वो 12 जनवरी में आई थी, तो ये भी अच्छा था कि लेटेस्ट में ही करंट अफेयर डाला गया था। देन ब्लिस का एंटोनियन क्या होता है, सही आंसर होना था सॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, तो इसका सही आंसर होना था बी पार्ट, दैट इज क्रेडुलस इज द राइट आंसर। 46 की बात कर ली जाए, 46 था ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज डैश द आर्मी, तो कहाँ से डिस्चार्ज हो गया, फ्रॉम द आर्मी। देन मीनिंग ऑफ द इडियम रेड लेटर डे, तो इसका सही आंसर होना था एन इम्पॉर्टेंट डे। पता नहीं कितने कर क्वेश्चन में ये बार बार रिपीट होके आया है ये क्वेश्चन, रेड लेटर डे। चयन का संधि विच्छेद पूछा गया था, चे जमा अन्न होना था। देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष सही आंसर है इसका। थकान में कौन सा प्रत्यय है, तो थकान अगर हम इसको तोड़ते तो थक जमा आन बनना था, थक का भी एक मीनिंग में निकल रहा है और आन जो है इसके साथ प्रत्यय जुड़ा है, तो सही आंसर हो जाना था आन इज द करेक्ट आंसर। रजनी का प्राय बच्ची कौन है, तो रजनी मतलब रात, तो यामिनी जो है वो इसका हो जाना था सही आंसर। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने इसका पूरा जीके सेक्शन सॉल्व किया, तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जो है वो प्लीज़ प्रेस कर देना।